नमस्कार, वेलकम टू दिस चैनल। AWPL के प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन वीडियो में और एक वीडियो में आपके सामने लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे एक कॉमन प्रॉब्लम जो सभी आदमी को दिखाई देता है, तकरीबन आदमी को दिखाई देता है, जिसका नाम है सर्वाइकल पेन या जिसको हम स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। ये जो सर्वाइकल पेन है या स्पॉन्डिलाइटिस है, ये अमूमन देखने को मिलता है हमें। और हमें AWPL में कौन सा प्रोडक्ट परफेक्ट इसमें काम करेगा, आप सबके लिए मैं वीडियो के माध्यम से लाया हूँ। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ का जानकारी मिलेगा स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, और आखिर में मैं इसके प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का आपको बताऊंगा क्या क्या प्रोडक्ट देना है और क्यों देना है वो प्रोडक्ट। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं जीतू सैकिया आपको इस चैनल में वेलकम करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये जो वीडियो है सर्वाइकल पेन के ऊपर। सबसे पहले आपको मालूम है लक्षण जो होता है सर्वाइकल पेन का, एक आम आदमी का जब होता है ये दिक्कत, तो पहले तो उनको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे उनको लक्षण से पता लगा सकता है कि ये मेरे को सर्वाइकल पेन हो रहा है। जैसे उनको गर्दन में दर्द होता है, अकड़न होता है, सिर में दर्द होता है जो गर्दन से शुरू होता है ये दर्द। इसके अलावा बाजू और कंधों में दर्द होता है पूरी तरह, और गर्दन को घुमाने में उनको दिक्कत होता है। कई बार ड्राइविंग के समय में भी आपको ये दिक्कत आता है, जैसे पीछे घूमना या साइड में देखने के लिए आपको प्रॉब्लम आएगा, तो भी आप समझ जाइएगा कि आपको ये सर्वाइकल पेन का लक्षण है और इसी की वजह से हो रहा है। ये जो सर्वाइकल पेन है, आपका जो रीढ़ की हड्डी है उसमें टूट फूट के बदलाव को ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है, जिसको ही हम सर्वाइकल पेन भी बोलते हैं। उम्र के साथ साथ ज़्यादातर लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या होने लग जाती है, लेकिन सभी को इसका अलग अलग असर दिखते हैं। किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, और किसी आदमी को नहीं भी होता है। तो तकरीबन आदमी को जो होता है तब क्यों होता है हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले आमतौर पे जो लक्षण होता है सर्वाइकल पेन का, उसमें गर्दन की हड्डी में जो होता है उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। इसके अलावा स्पॉन्डिलाइटिस परिवर्तन रीढ़ की हड्डी के अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है, जैसे आपका बैक या पीठ के नीचे हिस्से में भी सर्वाइकल पेन आपको हो सकता है। अलावा इसके कारण क्या क्या है हो सकता है, हमारा को क्यों होता है सर्वाइकल पेन या स्पॉन्डिलाइटिस। डिस्क में द्रव का नुकसान, मतलब फ्लूइड जो होता है वो लॉस हो जाता है डिस्क में। और डिस्क आपको पता है जो रीढ़ की हड्डी के दो हड्डियों के बीच में एक कुशनिंग का काम करता है डिस्क हमारा। इसके अलावा 40 इयर्स तक की आयु में डिस्क सूखने लगता है, जिसके वजह से हड्डी को हड्डी में संपर्क आना अधिक मौका देती है। मतलब हड्डी तो हड्डी जब टच होता है तो आपको दर्द होता है या पेन होता है। अलावा इसके हर्निएटेड डिस्क उम्र से संबंधित परिवर्तन अक्सर रीढ़ की डिस्क को बाहरी हिस्से में दरार पैदा करती है, जिसे बल्जिंग डिस्क या हर्निएटेड डिस्क होता है। ये रीढ़ की हड्डी की जो नलिका होता है उसमें रिक्त जगह को नुकसान करता है और समक तंत्रिका जड़ों या संयंग रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। ये भी एक कारण है स्पॉन्डिलाइटिस होने का। अगला जो कारण है वो है बोन स्पर्श, मतलब हड्डी का जो उभरापन या स्पर्श होता है उसकी वजह से भी होता है। जैसे डिस्क की वजह से जो अधपतन होता है डिस्क की, उसकी परिणाम स्वरूप जब रीढ़ की हड्डी मजबूत बनाने के लिए अक्सर रीढ़ की हड्डी में अतिरिक्त हड्डी का निर्माण होता है, जिसको हम बोन स्पर्श कहते हैं। ये हड्डी स्पर्श कभी कभी रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका जड़ों को पिसका देता है, मतलब आपका जो नर्व होता है उसको ये दबा देता है, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, सूनापन होता है हमारा एक हाथ में या दोनों हाथ में भी हो सकता है ये सुनपन। अगला जो कारण है इसका स्पॉन्डिलाइटिस का वो है स्टिफ लिगामेंट। जो आपका लिगामेंट है वो आपको मालूम है जो दो हड्डियों के बीच को मतलब जोड़ता है दो हड्डियों को, उसको हम लिगामेंट कहते हैं। ये जो लिगामेंट की वजह से लिगामेंट में जो कठोरता आ जाती है, मतलब मजबूती आ जाता है, उसकी वजह से आपका गर्दन जो है वो स्मूथली इधर उधर
घूम नहीं पाता है, लचीलापन इसका खो जाता है। आपको लगा होगा कि इस वीडियो में हम क्या इतना धीरे धीरे क्या क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको ये मालूम होना ज़रूरी है स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, इसके कारण क्या है और इसकी क्या क्या वजह है, तभी आप कोई भी दवा सजेस्ट कर पाएंगे किसी भी पेशेंट को। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि रीढ़ की हड्डी में टूट-फूट के कारण स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम होता है। वर्टिबल डिस्क जिनसे रीढ़ की हड्डी का ढांचा बना है, ये जो ढांचा में इसकी जो सूख जाता है, मतलब ये ढांचा जब निर्जलित हो जाता है तो उसकी ऊंचाई कम होने लगती है और रीढ़ की हड्डी का जो लिगामेंट है उसके लचीलापन खो जाने की वजह से कठोर बन जाता है। इन सभी के वजह से ही हमारे को स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम होता है या सर्वाइकल पेन होता है। अभी इसके और कई कारण होता है जोखिम के, ये जो स्पॉन्डिलाइटिस का विकास होने का, इसका हम देखेंगे। अधिक वजन या निष्क्रिय होना, मतलब आपका वजन बढ़ जाना या आप बिल्कुल काम नहीं करते, निष्क्रिय होकर बैठे हैं, तब ये पेन हो सकता है आपको। मानसिक बीमारियां जैसे चिंता या अवसाद या मोटापा, इन सभी कारणों की वजह से भी हो सकता है। काम संबंधी गतिविधियां जैसे वजन आदि उठाना, गर्दन पर अधिक तनाव डालना, इस वजह से भी होता है, आपको सर्वाइकल पेन हो सकता है। लंबे समय तक गर्दन को किसी बिना आराम वाली अवस्था में रखना, ये भी एक वजह हो सकता है। अलावा इसके गर्दन को एक ही गति में बार बार घुमाना या हिलाना, ये भी एक वजह हो सकता है। साथ में धूम्रपान करना भी गर्दन को दर्द से जुड़ा हुआ होता है। अलावा इसका आनुवंशिक भी होता है, आपका जो जेनेटिक कारण भी हो सकता है, या कई बार ज़्यादा परिश्रम वाला खेल में जब हम भाग लेते हैं तब भी ये स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा खास है वो है खराब मुद्रा या खड़ा होना या बैठना, या आपको जैसे हम लोग खराब स्थिति में बैठते हैं, कई बार कुर्सी में सीधा नहीं बैठते हैं या खड़ा होने में सीधा नहीं खड़ा होते हैं, कई तरह का जो मुद्रा की वजह से हमें सर्वाइकल पेन हो सकता है। अभी इसमें आयुर्वेदिक दवा क्या क्या काम करती है आप देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें लहसुन, गोखरू, दशमूल, क्वाथ। अभी हम देखेंगे सर्वाइकल दर्द का जो आयुर्वेदिक दवा क्या क्या है और इसमें क्या क्या जड़ी बूटी हम दे सकते हैं। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको लहसुन, गोखरू, दशमूल, क्वाथ, पसारिनी तेल, अस्थि संघार, अर्जुन, अश्वगंधा जिसे भारतीय जिंखंग कहा जाता है, नागबाला और गुगुल, हींग, जीरा, कलौंजी, सरसों के बीज, आमलखी जिसे आंवला कहते हैं, शुद्ध भारतीय गुगुल, घी, त्रिफला, जटामांसी, रासना, पिपली, तिल का तेल जैसे कई सारा जड़ी बूटी को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं इस सर्वाइकल पेन या दर्द के लिए। इसको अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। किसी को रस देते हैं और किसी तेल से मालिश हम करवाते हैं, तो अलग अलग तरीक़ों से हम ये सर्वाइकल पेन को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो सर्वाइकल जब होता है आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, उसमें आहार में अनाज जैसे गेहूं और चावल का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको कुल्थी और उड़द का दाल जैसे इस्तेमाल करना चाहिए आपको दाल। फल सब्जियां जैसे कि लहसुन, अनार, परवल, सहजन, फलसा, नींबू, बेर, अंगूर, आम और बैंगन खाए, ये अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा नियमित भोजन में घी, तेल, नारियल पानी, दूध, खट्टा, सिरका, गौमूत्र, इमली और मांस का सूप ले सकते हैं आप। साथ साथ आप जो व्यायाम, प्राणायाम या एक्सरसाइज ये सब आपको करना भी आपको प्रभाव देता है, अच्छा मतलब महसूस कराएगा सर्वाइकल पेन में। और रोज़ आप स्नान कर सकते हैं और पर्याप्त मात्रा में धूप ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं जब सर्वाइकल पेन होता है आपको या स्पॉन्डिलाइटिस होता है। और क्या क्या ना करें, ये मेन जरूरी चीज़ है, क्या ना करें हम। आहार में आपको दाल, मटर, छोले और मुद्रा, मूंग की दाल जैसी दालें नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा पत्तेदार सब्जियां, पत्ता गोभी, खजूर, करेला, भिंडी, गुलर और कमल, ककड़ी जैसे कुछ फल सब्जियां ना खाएं। जामुन और सुपारी नहीं लेना चाहिए आपको। प्राकृतिक इच्छाओं जैसे मल निष्कासन और पेशाब को नहीं रोकना चाहिए। दिन में ना सोए, सही मुद्रा में सोए और रात को देर तक जगने से बचे। ये सभी चीज़ें आप नहीं करना चाहिए। अत्यधिक व्यायाम भी सही नहीं है। व्रत और अधिक चलने से बचे।
गर्दन को सीधा रखें और ज़्यादा ऊपर की ओर ना उठाए। ये सब चीज़ें अगर नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा जब सर्वाइकल पेन या आपको स्पॉन्डिलाइटिस होता है। अभी हम देखेंगे AWPL का कौन कौन सा प्रोडक्ट हम ले सकते हैं जब स्पॉन्डिलाइटिस होता है, क्योंकि हमें आयुर्वेदिक तत्व क्या क्या दे सकते हैं उसमें जो हमको मालूम पड़ा कि क्या क्या हम दे सकते हैं, और यही प्रोडक्ट हमारा जो प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट है उसके साथ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम ऑर्थोडॉक देते हैं जब भी आपको स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम होता है या सर्वाइकल पेन का। इसके अलावा थंडरब्लास्ट हम देते हैं क्योंकि ये आपको मालूम है नर्व्स के लिए और आपकी जो खून सर्कुलेशन उसको सही करता है, अगर दबा हुआ कहीं नर्व है उसको ये सही करता है। अलावा इसके कुर्कीडॉक देते हैं, ये भी आपको खून सर्कुलेशन को सही रखने में ठीक रहता है। और इसके अलावा हल्दी में जो होता है कुर्कामिन, वो आपको कहीं भी दर्द होता है आपको उसके लिए बहुत ही एक बेहतर प्रोडक्ट है। साथ साथ हम जेसी जेल और ऑयल है हमारे पास, ये मालिश करने के लिए देते हैं। और ट्रिफला देते हैं हम, क्योंकि ट्रिफला भी आपको यहाँ पे देखा आपने कि स्पॉन्डिलाइटिस में ट्रिफला भी काफ़ी अच्छा एक दवा है। अभी देखेंगे ऑर्थोडॉक, आपके सामने ये जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ऑर्थोडॉक में, इसमें देखिए आयुर्वेदिक या प्राकृतिक सामग्री क्या क्या है। सलाई गुगुल, निर्गुंदी, मलकांगी, रसना, मेथी, हल्दी, एलोवेरा और अस्थि संघार, इन सभी चीज़ें आपको ये सर्वाइकल पेन में और कहीं भी आपका दर्द हो रहा है शरीर में उसको सही करने में ये कारगर है। इसके साथ साथ हम क्या दे सकते हैं, थंडरब्लास्ट में आप यहाँ पे देखेंगे प्राकृतिक या आयुर्वेदिक सामग्री अपने नीचे दिखाई दे रहा है आपको। मोती भस्म, लौह भस्म, सिंदूर रस, शिलाजीत, जिनसेंग, केसर, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, त्रिफला, सत्ताबड़ी, गोखरू, कपिकच्छु, नटमेग, कुलंजन, अकरकारा, बिडरिकन, लौंग, तेज भोको, गोंद पैटर और एलोवेरा, इन सभी चीज़ों का ये थंडरब्लास्ट का निर्माण है। और इसकी वजह से आपको नर्व प्रणाली में या कहीं भी आपका दबा हुआ नर्व है उसको ये खोलने में कारगर है। और साथ साथ आपका पूरे नर्व सिस्टम को ये सही करता है थंडरब्लास्ट। इसके अलावा हम देते हैं कुर्कीडॉक आपको मालूम है हल्दी और कुर्कामिन का बना हुआ एक कैप्सूल है। ये कुर्कीडॉक या हल्दी जो होता है दर्द के लिए हमारे शरीर में बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है। आप सबको मालूम है हल्दी जो होता है दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। इसके अलावा जेसी जेल और जॉइंट कुटेटर ऑयल है, ये आपको ऊपर से मालिश करने के लिए हम देते हैं जब सर्वाइकल पेन या आपको कहीं भी पेन होता है, क्योंकि इसमें पुदीना, शहद, अजवाइन, कपूर, नीलगिरी और एलोवेरा रस डाला गया है। ये ऑयल फॉर्म में और जेल फॉर्म में दोनों फॉर्म में है। साथ साथ हम त्रिफला देते हैं, आपको मालूम है त्रिफला दर्द के लिए अच्छा है और आपके पेट की समस्या के लिए ठीक है। और आप जो ये दवा लिया है उसके साथ अगर कॉम्बिनेशन में लेंगे तो आपको ये काफ़ी काम करेगा शरीर में सर्वाइकल पेन को ठीक करने में और आपको एक स्वस्थ शरीर बनाने के लिए। अलावा इसके आप एलोवेरा रस दे सकते हैं इस काम के लिए। इसके अलावा इम्यूनोडॉक दे सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा भी जो होता है सूजन या दर्द के लिए अच्छा होता है। और इम्यूनोडॉक आप दे सकते हैं, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है तो इम्यूनोडॉक भी दे सकते हैं इनके साथ साथ। तो ये था सर्वाइकल पेन में देने वाला कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट का वीडियो। इसके अलावा कोई भी आपको किसी प्रकार का अगर समस्या है या मेरे साथ एसोसिएट होना है तो मेरे साथ आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। और आपका कोई भी समस्या है तो आप व्हाट्सएप में मुझे पहले मैसेज देके आप बता सकते हैं। तो कंपनी का वेबसाइट में भी आपको मालूम है AWPL का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके भी आप हर एक प्रोडक्ट का बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा कोई भी समस्या होने से आप किसी भी ऑफलाइन से आप बात करके समस्या को समाप्त कर सकते हैं या मेरे से आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही वीडियो में, और आपका गुड हेल्थ कामना करते हुए मैं वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।